हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे अपना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अभी जो अग्निवायु जो अभी एयरफोर्स की जो भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है, अप्लाई कर रहे हैं लोग। तो उसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट के हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए जिन्होंने हमें बताया है कि सर आप ये बताइए कि इसके लिए कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास मैथ नहीं है, कॉमर्स है, आर्ट साइंस वाले जो भी हैं। तो ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आज के वीडियो में आपको लेके आए हुए वीडियो खास आपके लिए है और इस पर हम बात भी करेंगे, है ना। तो अभी क्या है, सरकार ने जो उसके इंडियन आर्मी और नेवी, एयरफोर्स सभी में कुछ बदलाव किए हैं। कुछ जॉइनिंग प्रोसेस मतलब भर्ती के लिए कुछ बदलाव सरकार लेके आई है, तो उस बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो तीनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एयरफोर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ गया है और एप्लीकेंट क्या है कि अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में जो नोटिफिकेशन है उसका, तो उसी को लेके हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये है हमारा अग्निवायु, पहले इंडियन एयरफोर्स हुआ करता, अब अग्निवायु अग्निवीर जो भी है, आप इस स्कीम को आप अच्छे से जान गए होंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंडियन आर्मी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन, और इसी के साथ सिटीजन ऑफ नेपाल आल्सो एलिजिबल फॉर दिस नोटिफिकेशन। ठीक है। तो उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, जिसमें कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 29 दिसंबर 1999 एंड 29 जून 2005 के बीच का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उसका जन्म 29 दिसंबर से 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इनकेस कैंडिडेट पहले से अगर इसमें ज्वाइनिंग कर रखा है, यानी पहले से सर्विस कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 23 ईयर्स तक वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा थर्ड नंबर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जिसमें साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट यानी 10+2। तो इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपके 50% मार्क मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद हमारे हैं रिग्रेटेड, आपको हाँ बताया गया है। और उसके बाद केवल एक सब्जेक्ट यानी इंग्लिश में आपके 50% मार्क अनिवार्य है। मतलब इन दोनों के मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लेके आपके 50% मार्क चल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में आपके 50% मार्क होने ही चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है, चाहे आपने किसी भी ट्रेड से किया हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, मतलब किसी भी ट्रेड से किया हो, तो उसमें भी आपके इंग्लिश में आपके 50% मार्क मैंडेटरी हैं। और उसके बाद आपके 50% मार्क एवरी सब्जेक्ट, यानी सब सब्जेक्ट को मिला के, मतलब टोटल आपका जो बनेगा, जो आपने डिप्लोमा किया है उसमें आपके 50% मार्क होने चाहिए, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके अकेले 50% मार्क होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, यानी जो व्यावसायिक जो कोर्स होते हैं उनमें से अगर आपने किया है तो उसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है ना। तो इंग्लिश में आपके उतने % मार्क होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फिजिक्स मैथ नहीं है तो भी उसमें चलेगा आपका। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बी पॉइंट अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी जिनके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं थे वो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि पास होने चाहिए 10+2, और उसके बाद एनी सब्जेक्ट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं, मतलब अपने जो आपका बोर्ड है वहाँ से आपको पास किया जाना चाहिए। और उसके बाद मिनिमम 50% मार्क एग्रेटेड हैं और 50% मार्क इंग्लिश में आपके होने ही चाहिए। देखिए, अगर आप बायोलॉजी से किए हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, बिल्कुल होंगे। बट क्या है ना कि उनके पास साइंस तो थी, बट उनके पास मैथ नहीं था, मैथ की जगह पर उनके पास बायोलॉजी थी। तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके लिए आपका एग्ज़ाम भी थोड़ा ईजी रहेगा, है ना। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर बात आती है जो नोट नंबर 1 दिया गया है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको जब आपको बिठाया जाएगा तो उनका अलग होगा साइंस सब्जेक्ट वालों का, और अदर देन साइंस सब्जेक्ट वालों का अलग एग्जाम होगा। मतलब होगा एक ही, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अलग होगा उनका अलग होगा, बट आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी फिजिकल की जब बात आती है तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर अग्निवीर वायु आर फॉलोस। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाइट आपकी क्या होनी चाहिए, चेस्ट आपका क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, तो यानी मतलब जनरल हेल्थ तो यहाँ पर पूरा आपको बता दिया गया है। और उसके बारे में तो आप नोटिफिकेशन पढ़ ही सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने बनाया है अग्निवीर वायु के लिए, एयरफोर्स के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अभी बहुत जानकारी आपकी बाकी है, जैसे मेडिकल का होना, एग्ज़ाम का होना, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना। तो पूरी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको मैंने बताया कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने बताया एयरफोर्स के लिए, क्योंकि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ भी गया है और आवेदन चल रहा है। उसके बाद हमारा जुलाई से स्टार्ट होने वाला है आर्मी का, यानी थल सेना का, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद नेवी का भी होगा। तो तीनों के बारे में अलग अलग है, तो मैं आपको बताता चलूँगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे और मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, और देखते रहिए